अतरी वो आत्मा का बीज वो है, वो जान लेता है तीनों कालों को। तो किस आधार पर जान लेता है? सदैव स्वयं स्थिति में रहता। ठीक है, स्वयं स्थिति में रहता है। अब हमें पता चल गया हम भी स्वयं स्थिति में रह रहे हैं, रहते हैं कि नहीं? तो हम तीनों कालों को जान रहे हैं क्या? अच्छा, जब हम एक सेकंड रहते हैं स्वयं स्थिति आत्म की स्थिति में, तो उस समय तीनों कालों को जानते हैं एक सेकंड के लिए? नहीं जानते। तो आधार क्या है? कोई आधार है ना तीनों कालों को जानने का। तो तीनों कालों का जानने का आधार पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, तीनों कालों का जानने का आधार है कोई एक मनुष्य सृष्टि मंच की एक आत्मा है जो तीनों काल को क्रॉस कर जाती है। क्या सब है या एक ही है? एक ही मनुष्य आत्मा है जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों सीन को क्रॉस कर जाती है। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल को क्रॉस कर जाती है और इस सृष्टि रूपी रंगमंच से नेस्त नाबूद नहीं होती। क्या गायब नहीं होती? और आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच से गायब हो जाती। तो उस वो आत्मा जब तीनों काल को क्रॉस कर जाती है, पूरे कल्प को क्रॉस कर जाती है, तो वो त्रिकालदर्शी बन जाता है। समझा? किसके आधार पर त्रिकालदर्शी बना? किसी के तीनों कालों को जाना या नहीं जाना है? जाना। ऐसी आत्मा होनी चाहिए जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच के तीनों कालों को क्रॉस कर जाए। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट तीनों कालों को क्रॉस नहीं करते, वो तो बीच में ही आते हैं। क्या सत्युग त्रेता में होते हैं? होते ही नहीं, 2500 साल पहले आते हैं। तो वो तो क्रॉस करते ही नहीं। हाँ, वो धर्म पिता सब मानते हैं कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई आदि पुरुष था जिसको आदम, एडम, आदिदेव कहते हैं। बस इतना ही जानते हैं। तो देखो, वो त्रिकालदर्शी किसके आधार पर बनता है? कोई आत्मा है जिसके आधार पर वो त्रिकालदर्शी बन जाता है, उसके तीनों कालों को जान लेता है कि इस आत्मा ने ये तीनों काल क्रॉस किए। कौन है? कौन है वो आत्मा? मनुष्य सृष्टि का वो बीज रूप बाप जो हमारे भारत के शास्त्रों में गाया हुआ है। एक है व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी है। क्या एक ही शख्सियत है जिसका कोई माँ बाप नहीं है, कोई बताता ही नहीं, जानता ही नहीं। उसका जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु कब होती है, दुनिया में कोई जानता ही नहीं। कौन है? शंकर। शास्त्रों में गाया हुआ है। तो जिस शंकर एक ही आत्मा का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। क्या और किसी का नाम शास्त्रों में शिव के साथ नहीं जोड़ते? उसी का क्यों जोड़ते? क्योंकि वही एक आत्मा है जो शिव सुप्रीम सोल की त्रिकालदर्शी बनने का आधार है। अगर वो आत्मा तीनों कालों को क्रॉस न कर पाए तो शिव त्रिकालदर्शी नहीं बनेगा।
तो जिसके आधार पर वो त्रिकालदर्शी बनता है, उस आत्मा को ही सच रूपी रंगमंच पर से चुनता है और उसमें प्रवेश कर जाता है। जो गीता में शब्द आया है प्रवेश तुम, क्या मैं प्रवेश करने योग्य हूं। मेरा दिव्य प्रवेश होता है, दिव्य जन्म है। मनुष्य आत्माओं के समान, प्राणियों के समान गर्भ से जन्म नहीं लेता, अंडे से जन्म नहीं लेता। भूत प्रेतों के समान किसी में प्रवेश करके प्रत्यक्ष नहीं होता, जन्म नहीं लेता। क्या इन दोनों की प्रत्यक्षता रूपी जन्म से अलग मेरा जन्म है। कैसा जन्म? दिव्य जन्म। ऐसा दिव्य जन्म है कि जब मैं प्रवेश करता हूं तो कोई को पता ही नहीं चलता मैं कब आया और कब चला गया। पूछा ब्रह्मवाक्य वाणी मुरली में, इस ब्रह्मा को पता चलता है? इस ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता मैं कब आता हूं ब्रह्मा में और कब चला जाता हूं। हाँ, ये ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला है कि मैं जिसमें आता हूं, क्या जिसमें आता हूं उससे काम निकालने के लिए नाम देता हूं। शास्त्रों में जितने नाम हैं काम के आधार पर नाम है ना। तो भले पुरुष तन में भी आता हूं, पुरुष तन में ही आऊंगा। पुरुष तन में आता हूं तो भी उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। जिस किसी भी पुरुष तन में आऊंगा नाम ब्रह्मा दूंगा। तो किसी दादा लेखराज के तन में आया, दादा लेखराज नाम नहीं दिया, क्या नाम दे दिया? ब्रह्मा नाम दे दिया। सवाल ये है कि दादा लेखराज में कब से आया, कैसे पता चला? जब ऐसा वंडरफुल, ऐसी नई नई बातें सुनाते हैं जो दुनिया में नई नई सच्ची बातें कोई ने नहीं सुनाई, तो एहसास हो जाता है कि हाँ भगवान ये बातें सुनाता है। ये देहधारी इन बातों को नहीं जानता, ये तो अपने साक्षात्कारों का भी रहस्य को नहीं जानते थे। तो विश्वास होता है कि हाँ इसमें भगवान ने प्रवेश किया। तो सिद्ध होता है कि पता तब चलता है जब मुरली चलाते हैं। क्या? जब ज्ञानी की बांसुरी बजाते हैं तो पता चलता है कि इनमें बाप भगवान है। किस लिए आया वो तो पता चल गया, किस लिए आया। अरे दादा लेखराज में किस लिए आया है? हैं? स्वर्ग स्वर्ग ये नर्क की दुनिया को स्वर्ग बनाना। परिचय में माने ब्रह्मा से नरक नहीं बनता, नहीं स्वर्ग स्वर्ग बनता है। रुको रुको रुको, ब्रह्मा से 4 पुत्र पैदा हुए, एक ही पुत्र तो देवी देवता सनातन धर्म स्वर्ग का मुखिया है, स्थापन करने वाला बनता है प्रैक्टिकल में। बाकी 3 और दूसरा धर्म बना तो नरक बनता है कि नहीं? तो ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग और नरक दोनों का फाउंडेशन पड़ा या नहीं पड़ा? ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग ही स्थापन होता है। और इस दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा तो स्वर्ग स्थापन होता भी नहीं, वो तो पहले ही शरीर छोड़ गए। 69 में स्वर्ग बना
ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं बाबा हमको वर्षा दे गए, स्वर्ग का सुख का, मेहलमानियां अटारियां दे गए, अब विश्व की बादशाही हमारी है, हम सबको दास दासी बना के हम काम लेंगे। गृहस्थ में रहने वाली माताओं को समझते हैं ये तो गिरही हस्ती है। बाप कहते हैं तुम गिरही हस्ती उनको समझते हो। बाप ने बोल दिया अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। तो देखो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जो ब्रह्मा कुमारियां समझी कि बाबा हमको वर्षा दे गए सुख का, फिर रिजल्ट क्या हुआ है सन 76 में जो घोषणा की थी लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ है, पुरानी दुनिया का, ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो वो ब्रह्मा कुमारियां रह गई सरेंडर वाली, जो समझती थी हम अंदर के हैं। और उस बाप को किसने पहचाना? जो नारायण के रूप में या राम वाली आत्मा के रूप में राम बाप को कहा जाता है, वो राम बाप को ब्रह्मा कुमारियों ने पहचाना, अंदर वालों ने पहचाना या बाहर घरग्रस्त में रहने वालों ने पहचाना? बाहर वालों ने पहचाना। तो बाहर वाले ले गए और अंदर वाले अभी भी रहे हुए, अभी भी वो बाप को नहीं जानते, और बाहर वाले गृहस्थी बाप को जानते। तो देखो उन घर घाट छोड़ने वाले साधु सन्यासियों ने, सफेद कपड़े वालों ने समझा कि हम ऊंची हस्ती हैं और ये सब गिरी हस्ती है, गृहस्थी है। लेकिन गीता क्या कहती है? गीता में भगवान ने आकर गृहस्थी अर्जुन को, पांडवों को ज्ञान दिया या द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह सन्यासियों को ज्ञान दिया है? गृहस्थियों को ज्ञान दिया। वो बात उस समय की वो ब्रह्म वाक्य है। क्या अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले? वो बात अभी एडवांस पार्टी में भी लागू होगी कि नहीं होगी? क्या कि जो अंदर सरेंडर होकर के बैठे हैं, बाप ने उनको अंदर रखा है, वो रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। क्या वंडरफुल बात। अरे ब्रह्म वाक्य हर समय लागू होगा, तीनों कालों में लागू होगा कि कभी लागू होगा कभी नहीं लागू होगा है? वो तो भगवान के महावाक्य है ना, सदा सत्य वाक्य हैं, कभी झूठे भी हो जाते हैं नहीं। तो अभी भी ऐसे ही देखने में आ रहा है। क्या अंदर वाले अलबेले होते जा रहे हैं, क्या उल्टे पलटे, और जो गृहस्थी हैं, गीता पाठशालाएं बाहर चला रहे हैं, वो सच्चाई से चला रहे हैं। तो बाहर वाले ले जावेंगे और अंदर वाले रह जाएंगे। देखो अभी ये ग्लानी का बवंडर निकल रहा है, निकल रहा है ना? ये ग्लानी का जो बवंडर है अफवाहों का, झूठी सच्ची अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं, ये अफवाहें फैलाने में आज के जो साधन हैं आधुनिक दुनिया के, साइंस के साधन है ना, मनुष्यों के बनाए हुए, वो साइंस के साधन ये अफवाहें बड़ी तेजी से दुनिया में फैला देते हैं। झूठी सच्ची बातें फैलाने का इनको बड़ी पावर मिली हुई है। तो ये साधन जो है सत्यानाशी हैं। इन्हीं मनुष्यों के बनाए हुए साधनों में एक साधन है बॉम्ब, है या नहीं?
जो शंकर जी का काम करता है विनाश का, मनुष्यों का बनाया हुआ है, नर का बनाया हुआ है या भगवान का बनाया हुआ है? नर माने मनुष्य का बनाया हुआ। तो सारी दुनिया में आज दहशत फैली हुई है। जो एटमिक एनर्जी बनाई मनुष्यों ने, दहशत, पता नहीं कब एटम बम फटना शुरू हो जाए और सारी दुनिया का विनाश हो जाए। क्योंकि सन 45 में छोटी छोटी 20-20 मेगावाट की बम्बियां छोड़ी गई थी और 2 बड़े बड़े शहरों का टोटल विनाश हो गया। तो अभी तो ढेरों देश हैं जिनके पास हजारों हजार मेगावाट के बॉम्ब बने पड़े हैं, जमीन के अंदर सुरंगों में डाले हुए हैं सुरक्षित करके। सागर के पानी में पनडुब्बियों में तैर रहे हैं और आकाश में मिसाइल्स हवाई जहाजों में उड़ रहे हैं। तीनों तरफ से घेरा हुआ है। क्या संभावना नहीं है कि वो फूटने लग पड़े? क्या हमारे घरों की सजावट के लिए बनाए गए हैं? नहीं बनाई गई। बहुत से लोग समझते हैं अरे ये तो दुनिया ऐसे ही चलती आई है, ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये तो वही बात हो गई जैसे बिल्ली कबूतरों के सामने आती है और कबूतर आंखें बंद कर लेते हैं हमारे डर के, बिल्ली आई ही नहीं। तो ये हालत आज मनुष्य सृष्टि की हुई पड़ी है। दुनिया का विनाश का मटेरियल सामने रखा हुआ है और दुनिया आंखें बंद करके अंधकार में चल रही है। कौन सा अंधकार? देह अहंकार का अंधकार। मैं देह हूं। देह माने 5 तत्वों का पुतला, पंचभूतों के आलोड़न में सारी बुद्धि मनुष्यों की लगी हुई है। ये पंचभूतों से जो ये शरीर बना है ना, इस देह के गहराई में घुसने के लिए देह क्या है, देह के तत्व क्या हैं, देह के मटेरियल क्या है, इन मटेरियल्स की गहराई क्या है, उन पंचभूतों में बुद्धि लगी हुई है। भौतिक ज्ञान ले रहे हैं। कौन सा ज्ञान ले रहे हैं? भौतिक ज्ञान। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान किसी के पास नहीं है। आध्यात्मिक का मतलब ही है अधि माने अंदर, आत्मिक माने अंदर। आत्मा के अंदर क्या है ये कोई को सोचने की दरकार है ही नहीं। जानते ही नहीं तो सोचेंगे क्या? देह विनाशी है, आज है कल नहीं होगी। और आत्मा तो अविनाशी है। तो जो अविनाशी ज्ञान में बुद्धि चलनी चाहिए वो नहीं चल रही है। मनुष्यों की बुद्धि कहां चल रही है? देह के पंचभूतों के आलोड़न में सारी बुद्धि लगी। तो बाप आकर के इस पतन को थमाते हैं। क्या बताए कि तुम आत्मा हो, अविनाशी आत्मा हो, विनाशी देह नहीं। और जो अविनाशी आत्मा हो बताया, ये भी बताते हैं कि अविनाशी आत्मा का परिचय अविनाशी बाप ही दे सकता है, बेहद के बाप ही दे सकता है।
और बताता है कि बेहद के दो बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप। मनुष्यों का बाप भी बेहद का, जैसे क्राइस्ट इतना बड़ा धर्म पिता कि दुनिया की लगभग आधी जनरेशन उसे बाप मानती है, तो भी हद का है। यह 500-700 करोड़ सभी मनुष्य मात्र का बाप है? हद का है। लेकिन इस मनुष्य सृष्टि का बाप बेहद का बाप है, माने 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि उस बाप को एक दिन पहचानती जरूर है। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में है क्या बाप है, क्या बात है, हैं? हाँ जी, बाप बताते हैं कि मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो कौन, मनुष्य आत्माओं का बाप कौन और आत्माओं का बाप कौन, और दोनों में अंतर क्या है। जो आत्माओं का बाप है वो सदा काल आत्मलोक का रहने वाला है। क्या इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता भी है तो भी मन बुद्धि रूपी आत्मा से, बुद्धि रूपी आत्मा से कहाँ रहता है, उपराम रहता है। इस मनुष्य सृष्टि में उसका कोई के साथ एक सेकंड का भी लगाव नहीं रहता। उसका लगाव कहाँ लगा हुआ है, उपराम है। इसलिए कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, क्या ऊंचे ते ऊंचे है। अच्छा, ऊंचे ते ऊंचा बाप है तो वो क्या वर्षा देता होगा बच्चों को। बाप का मतलब ही है वर्षा दे। बाप है और वर्षा ही न दे बच्चों को तो किस बात का बाप। तो वो वर्षा क्या देता है, ऊंचते ऊंचे है तो ऊंचते ऊंच वर्षा देता होगा या नीचे वर्षा देता होगा। क्या है उसके पास ऊंचे ते ऊंचा वर्षा, वो जीवन मुक्ति खुद भोगता है तो तुमको कहां से दे देगा। अरे धनवान बाप होगा तो धन का वर्षा देगा। हाँ, वो निराकार आत्माओं का बाप है। निराकार आत्माओं का बाप भी निराकार। निराकारी बाप के पास कौन सा वर्षा होगा, साकार वर्षा स्वर्ग का होगा। स्वर्ग साकार है या निराकार है? स्वर्ग साकार है तो निराकारी बाप के पास कहां से आ गया। वो तो खुद निराकार धाम का रहने वाला है, वहां तो कोई साकार चीज होती ही नहीं। निराकार आत्माएं 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 आत्मा रूपी बच्चे होते हैं आत्मलोक में, सोल वर्ल्ड में, जिसे मुसलमान अर्श कहते हैं। खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। तो उसके पास स्वर्ग है ही नहीं, वो सुखधाम है ही नहीं, और वो सुख भोगता भी नहीं। भोगता है अभोक्ता, वो तो है ही अभोक्ता। तो वो भोगने का वर्षा कहां से देगा। इसलिए वो बताता है क्या, वो ये बात बताता है। अरे हमारी भी बात सुन लो, काना फूसी बात में कर लेना। क्या बताता है कि मैं आता हूं तो तेरा परिचय भी देता हूं और अपना परिचय भी देता हूं।
13 माने किसका? मनुष्य शक्ति के बाप का परिचय बाप को ही देता है, बड़े बच्चे को ही देता है। कोई छोटे बच्चे उसका परिचय प्राप्त नहीं कर पाते। बेसिक ज्ञान ले लेते हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़ा बच्चा है। बेसिक वाला छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे के मुकाबले सब छोटे हैं, बच्चा बुद्धि है। तो बच्चा बुद्धियों को नहीं देता, बच्चा बुद्धियों को सिर्फ बच्चा बुद्धि का बेसिक ज्ञान देता है, तुम ज्योति बिंदु आत्मा। वो ब्राह्मणों की दुनिया में जो बेसिक ज्ञान लेने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, वो बेसिक ज्ञान जानते हैं क्या? मैं आत्मा, हम आत्मा, हमारा बाप भी ज्योति बिंदु आत्मा, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। उनसे पूछा जाए तुम आत्मा हो, तुमको आत्मा का ज्ञान मिला,